साथियों नमस्कार। आज हम कोरल ड्रा में 3D डिजाइन कैसे तैयार करें ये हम जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए हम सबसे पहले तो कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। इस वक्त हमने जो कोरल ड्रा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है कोरल ड्रा 12 है। तो इसमें जो है ये पुराना वर्जन है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, नए वर्जन में तो करना बहुत ही आसान है, लेकिन पुराने वर्जन में ही हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं कि किस तरह से आप 3D डिजाइन तैयार करें। तो सबसे पहले तो हम इसके जूम को बड़ा कर लेते हैं। जूम को बड़ा करने का एक तरीका यह है कि आप यहाँ जूम टूल पे क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक करिए, बड़ा हो जाएगा, राइट क्लिक करिए, छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट क्लिक से बड़ा और राइट क्लिक से छोटा होगा। छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको इतना बड़ा कर लिया। अब इसके बाद पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए यहाँ पे हैंड टूल का यूज कर लेंगे, जिससे हम इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल में नीचे देखें तो एक आपको रेक्टेंगल मिल जाता है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इस पे हम क्लिक करते हैं और पेज में ऐसे क्लिक करके इसको ड्रॉ करते हैं और फिर जहां पे छोड़ के इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो आप इस रेक्टेंगल को तैयार कर लेते हैं और रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। घुमाने के लिए क्या करना है, हमें रेक्टेंगल पे एक बार अगेन क्लिक करना है पॉइंटर टूल से। अब हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं। रेक्टेंगल घूम गया। अब देखिए ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अब मैं बताता हूं इस रेक्टेंगल की एक कॉपी तैयार करना। रेक्टेंगल की कॉपी तैयार करने के लिए ये जो रेक्टेंगल पे डॉट्स बने हैं इनको नोड्स कहते हैं। इन पर आप जैसे आप पॉइंटर टूल लिए हैं, पॉइंटर टूल लेके इस लाइन पे आप जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो चारों तरफ नोड बन जाता है। शिफ्ट की, कीबोर्ड से शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखिए और नीचे की तरफ आप ड्रॉ करिए और फिर राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। सॉरी, एक बार क्या करिए, लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉ करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये ड्राइंग तैयार होती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ड्राइंग को कंट्रोल ए के माध्यम से सिलेक्ट कर लेते हैं। चाहे आप कंट्रोल ए कर लें या आप क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर लें, ड्रैग कर लें तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसको पूरा का पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए जितने की आपको जरूरत है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद अगला काम हम क्या करेंगे, जब ये दोनों सिलेक्ट हो गए तो इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना है, अरेंज मेनू में चले जाना है। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल जी। आप कंट्रोल जी पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो ये ग्रुप हो गया। अब अगर आप एक को हटाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हट जाएगा, एक को छोटा करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। अब इसको बड़ा या छोटा जितना आप करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ये हमने ड्राइंग तैयार कर ली। ड्राइंग तैयार करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा अलग इसको मिक्स करते हैं। मिक्स कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक बीच में ऐसे बटन बन जाती है। तो इस बटन पे हमें माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करके आप ऐसे ला लीजिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। और अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए, लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप छोड़ दीजिए। तो ये हमने तैयार कर लिया इस तरीके से। अगर आप इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो सेम वही तरीका, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप इसको छोड़ दीजिए, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। देखिए रोटेट पे ये कैसा लगता है। रोटेट करने के बाद फिर हम इसको रोटेट हमने कर लिया। रोटेट करके अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाते हैं ताकि और अच्छा लगे। तो ये हमने एक ड्राइंग तैयार की। अब इस ड्राइंग पे हम क्या करते हैं, इनके जो ये बटन्स हैं, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम इनको हटा देते हैं। लाइंस कैसे हटेंगी, लाइन हटाने का वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा 12 में, बहुत ही आसानी के साथ। आपको क्या करना है, आपको चले जाना शेप टूल के अंदर। शेप टूल में आपको लास्ट में एक टूल मिल जाएगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पर आप जाएं और यहां पे आप जिस सेगमेंट को डिलीट करना चाहते हैं उस पर आप ऐसे क्लिक कर दें। देखिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ये तो अंदर लग रहा है, ये वाला डिलीट करें तो अब लग रहा है कि एक ही में ज्वाइंट है। इसी तरीके से फिर हमें क्या करना है, यहां पे इसको डिलीट कर देना है और यहां पर
हमें इसको डिलीट कर देना है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। और फिर यहां पर हमको ये डिलीट कर देना है, ये अब इसमें जुड़ा हुआ है। और फिर यहां पे इसको डिलीट कर देना है और फिर अंदर की तरफ इसको डिलीट कर देना है। तो ये ऐसे बाहर से लगेगा कि अंदर गया है। और यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें इसको डिलीट कर देना है, ये इस पे मैच करेगा। और इधर अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो ये ऐसे लगेगा। तो ये एक डिजाइन तैयार हो गई। अब इस डिजाइन को हम क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। तो ग्रुप करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए की को आप प्रेस करिए। कंट्रोल ए की को प्रेस करने से सेलेक्ट ऑल हो जाता है और फिर कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक डिजाइन तैयार हो गया। अब अगर एक को कहीं लेके जाते हैं तो दूसरा भी ठीक वैसे ही वहां पे जाएगा। ये बैकग्राउंड में जो रेक्टेंगल बन गया है ये भी साथ जा रहा है। इसको आप हटाना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट कर लें और इसको अनग्रुप कर दें, अनग्रुप कंट्रोल यू से, और फिर इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पूरा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लिया। और ग्रुप करके अब अपनी डिजाइन को आप जहां चाहें वहां डिजाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिजाइन एक साथ आपके हिसाब से ये मूव करेगी। इसमें आप और भी बहुत सारी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐसे बॉक्स बनाया और इसी का एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट हो गया। अब हम चाहते ये हैं कि इसको हमने ऐसे बनाया और अब हम चाहते हैं कि ये बीच का ये डिलीट हो जाए। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। करना क्या है, आपको यही वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को लेना है और इस पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट कर देता है। यहाँ पे आप मान लीजिए कि इसको पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो वर्चुअल सेगमेंट आप जितना चार्ट का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ये दोनों एक ही, इन दोनों को एक कर लीजिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी की को प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये एक हो जाएगा। तो अब इसको घुमा सकते हैं जिधर चाहे जैसा चाहें। आप कोई भी डिजाइन यहां से आप तैयार कर सकते हैं, जैसी डिजाइन आप चाहें वैसी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल सेगमेंट को डिलीट करता है ये टूल। तो बहुत ही आसान है। और इसी के साथ आप इसमें इसकी लाइन को जैसे मोटा पतला करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहां से आउटलाइन टूल के माध्यम से आप इसकी लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन पे आप कलर फिल कर सकते हैं, ये लाइन पे कलर फिल कर सकते हैं। और साथ साथ इन टूल्स का यूज करके, जैसे इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का यूज करके आप इसको एक से दूसरे को ज्वाइंट भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी ड्राइंग तैयार करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये ड्राइंग पसंद आई होगी, ये तरीका समझ में आया होगा। आप किसी भी वर्चुअल सेगमेंट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।